इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट ऊपर से तो स्टेबल लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस के क्लियर साइंस दिखाई दे रहे हैं। ये लगे हैं खासकर लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में। यह स्थिति तब सामने आ रही है जब हाल ही में आरबी ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी, जो आमतौर पर बायर्स के सेंटीमेंट को पॉजिटिव करने और ठंड मांग बढ़ाने के लिए की जाती है। हमारे डेटा विश्लेषण और प्रॉपर्टी डेवलपर्स से लिए गए इनपुट्स के अनुसार अब प्रीमियम हाउसिंग की मांग ठंडी पड़ रही है, जो एक बढ़ती हुई चिंता है। प्रोफेसर ओमी त्रिवेदी सर के डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के अनुसार पोस्ट कोविड डिमांड रिकवरी के बाद खासकर मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट ने सैचुरेशन पॉइंट रीच कर लिया है। आगे का डाटा यह भी दर्शाता है कि पिछले 2 वर्षों में डिमांड बढ़ाने वाले वेल्दी बायर्स अब कॉशियस हो रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और रेंटल यील्ड स्टैग्नेशन की वजह से। आरबीआई के रेट कट और इकोनॉमिक पॉजिटिविटी के बावजूद होम प्राइसेस की ग्रोथ धीरे धीरे कम होने का अनुमान है। हमारे फॉरकास्ट के मुताबिक इंडिया भर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस 2025 में 6% और 2026 में 5% बढ़ने की संभावना है, जो 2022-23 के 7,008% एनुअल ग्रोथ से काफी कम है। वहीं दूसरी ओर मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट्स अभी भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, एंड यूजर डिमांड और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से। डेवलपर्स भी अब इन सेगमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं ताकि कैश फ्लो और इन्वेंट्री टर्नओवर स्ट्रॉन्ग बना रहे। लग्जरी हाउसिंग में फिलहाल प्राइस करेक्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाई एंड बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डेवलपर्स डिस्काउंट्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स और कॉम्बो ऑफर्स की मदद ले सकते हैं। आज प्रोफेसर ओम त्रिवेदी द्वारा अंतिम अवलोकन भारत का हाउसिंग सेक्टर क्राइसिस में नहीं है, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वे यह बताते हैं कि डेवलपर्स और पॉलिसी मेकर्स को डिमांड ट्रेंड्स को ध्यान से मॉनिटर करना होगा ताकि ओवर सप्लाई और मार्केट इम्बैलेंस से बचा जा सके। हैप्पी लर्निंग। इस कहानी का कॉपीराइट प्रोफेसर ओम त्रिवेदी के पास सुरक्षित है।